जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक जागृति की। आखिर आध्यात्मिक जागृति क्या है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगी। आज वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे अंत में तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का उद्देश्य, आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समाज में तो लोगों के लिए स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होना बहुत आम बात है। बहुत से लोग अपने आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ने या फिर जुड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। एक आध्यात्मिक जागृति को अक्सर अपने आप से बड़ा कुछ या एक बड़े उद्देश्य के लिए गहरा संबंध महसूस करके चिन्हित किया जाता है। धार्मिक होना ईश्वर के साथ एक मजबूत संबंध या ब्रह्मांड के साथ एक मजबूत बंधन के रूप में प्रकट हो सकता है। अपने आप से बड़ी किसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना शक्तिशाली है या जिम्मेदारी, शांति और समझ की भावना पैदा कर सकता है। रोजमर्रा की क्रियाओं में दिमागीपन जागृति के अनुभव से पहले दिन धुंधले की तरह महसूस कर सकते हैं। शायद आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के माध्यम से बहुत अधिक विचार किए बिना जाते हैं, बस गतियों को या अपने गतियों से गुजर रहे हैं। हालांकि आपको अपने जीवन से अलग महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं तो आप अपने रोजमर्रा के कार्यों के प्रति अधिक सचेत महसूस कर सकते हैं। चेतना की गहरी स्थिति में रहना आपको वर्तमान क्षण में लंगर डाल सकता है, जिससे आपको अधिक आत्म जागरूक और प्रतिक्रियाशील महसूस करने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप आध्यात्मिक जागृति से नहीं गुजर रहे हैं तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से आपके समग्र कल्याण पर सकारात्मक लाभ हो सकते हैं। माइंडफुलनेस और आत्म प्रतिबिंब समग्र जीवन के दो आधारशिला हैं। अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए एक अनुष्ठानिक स्किन केयर रूटीन से शुरुआत करें। स्किन केयर आपके रंग की युवा चमक को बहाल करने का एक शानदार तरीका है, जबकि बहुत जरूरी आत्म प्रेम में लिप्त हैं। एक मलाईदार एंटी एंजिट लोटी में हैंड फर्स्ट डाइविंग से पहले एक ताजा गैर विषैले शरीर धोने के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। एक आध्यात्मिक यात्रा पर शुरू कर रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक जागृति से गुजरे हैं वे जानते हैं कि विभिन्न प्रकार से संकेत और लक्षण हैं जो स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई नियम पुस्तक नहीं है जो परिभाषित करती है कि आध्यात्मिक जागृति क्या है, और यह निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है। क्या आप एक को शुरू कर रहे हैं? एक यात्रा व्यक्ति के लिए पूरी तरह से अद्वितीय है। यह निर्धारित करना आपके ऊपर है कि आप आध्यात्मिक जागृति का अनुभव कर रहे हैं या नहीं। हालांकि यह कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। आपकी मदद करने के लिए यह संकेत दिए गए हैं कि आप आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग पर चल रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति के क्या कारण हैं? आध्यात्मिक जागृति की तैयारी करना लगभग असंभव है। यह संभावना है कि आपके पास यह परिवर्तनकारी अनुभव होगा जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करेंगे। हालांकि कुछ ड्रग्स या साइकेडेलिक्स के साथ आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकट मृत्यु के अनुभव से ध्यान तक किसी भी चीज से जागृति शुरू हो सकती है। कभी कभी आध्यात्मिक जागृति एक सूक्ष्म बदलाव हो सकता है जो लंबे समय तक होता है। ध्यान, माइंडफुलनेस या आत्म देखभाल जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं सभी एक अधिक समग्र जीवन शैली विकसित कर सकती है। यह धीरे धीरे आपके दैनिक जीवन को बढ़ी हुई आत्म जागरूकता से भर सकता है, लेकिन कई बार यह सब अचानक जीवन में बदलने वाली घटना है। किसी प्रियजन की मृत्यु, तलाक या एक गंभीर बीमारी
एक आध्यात्मिक अनुभव को चिंगारी दे सकती है। दर्दनाक घटनाएं, निकट मृत्यु के अनुभव या एक अस्तित्वगत संकट भी गहरा परिवर्तन ला सकता है। आप समझते हैं कि कोई गत्यंग नहीं है। बहुत से लोगों को गलत धारणा है कि आध्यात्मिक जागृति एक समापन बिंदु तक पहुंचने के बारे में है। उनका मानना है कि एक बार जब आपको यह गहरा एहसास हो जाता है तो आप बस वापस बैठ सकते हैं और अपनी नई मानसिकता का आनंद ले सकते हैं। आप एक बड़े उद्देश्य से जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के समाज में लोगों के लिए स्वार्थी इच्छाओं से प्रेरित होना बहुत आम बात है। बहुत से लोग अपने आध्यात्मिक परिवेश से जुड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। एक आध्यात्मिक जागृति को अक्सर अपने आप से बड़ा कुछ या एक बड़े उद्देश्य के लिए गहरा संबंध महसूस करके चिन्हित किया जाता है। धार्मिक होना ईश्वर के साथ एक मजबूत संबंध या ब्रह्मांड के साथ एक मजबूत बंधन के रूप में प्रकट हो सकता है। आपने आपसे बड़ी चीज से जुड़ा हुआ महसूस करना शक्तिशाली है, जिम्मेदारी, शांति और समझ की संभावना पैदा कर सकता है। हालांकि सच्चाई से बहुत दूर है। वास्तव में यह धारणा सब कुछ का प्रतीक है जो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक जागृति किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि आपके पास केवल वर्तमान क्षण है और उसके बाद सब कुछ गारंटी नहीं है। यह एक आजीवन यात्रा के बारे में है जिसका कोई अंत नहीं है। डर और अनिश्चितता को दूर करते हुए प्रक्रिया पर भरोसा करना और उसे गले लगाना महत्वपूर्ण है। आपको क्या होगा अगर और क्या चल गया है को छोड़ना होगा जो आपके निश्चित नियंत्रण से बाहर है, उसे पीछे छोड़ने का चयन करना चाहिए। यह स्वीकृति आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है और एक जागृति अनुभव की आधारशिला है। कोई मंजिल नहीं है, केवल यहाँ और अभी और यात्रा है जिसे आप हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए जारी रखेंगे। भौतिक संपत्ति और बाधा विचारों से एक सार्थक टुकड़ी भौतिक बात अक्सर दुख और उदासी का स्रोत होता है। जब हम अनुभव के बजाय चीजों में मूल्य और महत्व रखते हैं तो हम इस बात की दृष्टि खो देते हैं कि हम कौन हैं, वास्तव में क्या मायने रखता है। हमें इस अपने चारों ओर देखते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन चमकदार सक्रिय कर्ष या नई कार प्राप्त करने के बाद आप खुश होंगे, लेकिन एक बार जब आप उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो संतुष्टि कहाँ? वह क्षण भंगुर क्षण आपको एक अधूरे जीवन में वापस फेंकने से पहले मिलता है। ये अस्थायी अनुलग्न बेहद हानिकारक हो सकते हैं। यही कारण है कि भौतिक संपत्ति को छोड़ देना आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम यह नहीं कह रहे हैं कि शांति पाने के लिए आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय कुंजी या समझ रही है खुशी भौतिक संपत्ति या विचारों से नहीं आ सकती। अति सूक्ष्म बात लंबे समय तक चलने वाली जड़ों के साथ एक आधुनिक अभ्यास है। इस विचार पर स्थापित किया गया है कि आपको केवल उन वस्तुओं का मालिक होना चाहिए जो आपके जीवन में सार्थक मूल्य को जोड़ते हैं और बाकी को हटा देते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये बातें आपको कैसी लगी? यह आध्यात्मिक जागृति की बात है, आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।